3 साल 7 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन से एक युद्ध चल रहा है। पुतिन की सेना यूक्रेन के कर्नटनी आइलैंड पहुंच गई है। खेरसॉन सिटी को रात में ही पुतिन की सेना ने घेर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन यही बनी। रूस ने यूक्रेन के 4 राज्यों की 21% जमीन कब्जा कर ली है। ज़ेलेंस्की के 4 राज्यों में पुतिन का 100% कब्जा हो गया है। बाकी 4 राज्यों में काफी बड़ा हिस्सा पुतिन के कब्जे में है और पुतिन अब एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कीव की घेराबंदी के लिए समंदर में परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए पुतिन ने $100 मिलियन जारी कर दिए। ज़ेलेंस्की के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। पुतिन बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी बातें इस रिपोर्ट से समझिए। पुतिन बहुत फायर हैं। अब कीव बाय फोर्स लेंगे। 2, 1, launch. ज़ेलेंस्की टॉम हॉक मांगते रह जाएंगे। पुतिन कीव कब्जा कर लेंगे। रूसी नेवी को पुतिन ने $100 मिलियन दिए। अब समंदर के रास्ते करेंगे हमला। यूक्रेन पर रातों रात चौतरफा कब्जा शुरू। ज़ेलेंस्की के आइलैंड पर रूसी सेना घुसी। ज़ेलेंस्की जब ब्रसेल्स में ईयू लीडर्स के गले मिल रहे थे, उस समय पुतिन के आदेश पर रूसी आर्मी ज़ेलेंस्की के आइसलैंड पर कब्जे के प्लान को एग्जीक्यूट करने में लगी थी। रूसी सैनिकों को मैप में एक एक चीज बहुत बारीकी से समझाई जा रही थी। कहां से ज़ेलेंस्की के आइसलैंड पर घुसना है और कैसे वहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ना है। पूरी प्लानिंग के बाद बोट पर सवार होकर रूसी सैनिक नीपर नदी के रास्ते आगे बढ़े, नदी पार की और यूक्रेन के कर्नटनी आइसलैंड में दाखिल हो गए। ज़ेलेंस्की की सेना जब तक समझ पाती, रूसी सेना ने वहां गोलियां चलानी शुरू कर दी। ज़ेलेंस्की की सेना में भगदड़ मच गई। रूसी सेना करंटाइनी आइसलैंड की बस्तियों में गोले दागते हुए आगे बढ़ती रही। रात भर की लड़ाई के बाद करंटाइनी आइसलैंड भी ज़ेलेंस्की के कब्जे से निकल गया। पुतिन की सेना का कब्जा हो गया। रूस की सेना ने करंटाइनी की लड़ाई का वीडियो भी जारी किया है। यूक्रेन का करंटाइनी आइसलैंड खेरसॉन सिटी के साउथ बैंक पर स्थित है। नीपर नदी पर बना ब्रिज करंटाइनी आइसलैंड और खेरसॉन सिटी को जोड़ता है। करंटाइनी गंवाने के बाद ज़ेलेंस्की की सेनाओं के लिए अब खेरसॉन सिटी को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ेलेंस्की की सेनाओं के लिए खेरसॉन में अपनी फॉरवर्ड पोजीशन पर टिके रहकर रूसी सेना से लड़ना बहुत कठिन है। वजह, रूसी सेना पहले ही खेरसॉन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। वहां रूसी सेना लगातार सुसाइड ड्रोन से तबाही मचा रही है। ये तस्वीरें खेरसॉन में रूसी सेना के हमले के बाद की हैं। घरों से आग की लपटें उठ रही हैं। मकान जल गए। बड़ी बड़ी इमारतों और मल्टी स्टोरी सोसाइटी को रूस ने हमलों में तबाह कर दिया है। खेरसॉन के वीआईपी इलाकों में रूसी ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, यह खेरसॉन सिटी का पॉश इलाका है। अब रूसी ड्रोन इन इलाकों को खंडहर करने में लगे हैं। ताजा हमलों में कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 9 घायल हुए हैं। दक्षिणी यूक्रेन में खेरसॉन के अलावा ज़ैपोरिज़िया प्रांत के बड़े हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है, जिसमें यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र भी शामिल है। पूर्वी यूक्रेन में खार्किव, सुमी, निप्रोपेट्रोव्स्क के कुछ क्षेत्रों में भी रूसी सेना को बढ़त हासिल है। यहाँ के कुछ गांवों में भी रूसी सेना का कब्जा है।
4 साल से चल रही लड़ाई में पुतिन ने लुहांस्क के पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया है। डोनेट्स्क का करीब करीब पूरा इलाका रूसी कब्जे में है। डॉनबास पर भी रूस का कब्जा है। 24 घंटे से रूस यूक्रेन की फौजों के बीच 4 मोर्चों पर भीषण लड़ाई चल रही है। नीप्रोपेट्रोव्स्क प्रांत के इवानेविका, सोसनेविका, वर्बो और उस्पेनिविका में तोपें गरज रही हैं। कहीं लड़ाई में रूसी सेना हावी हो रही है तो कहीं ज़ेलेंस्की की सेना तगड़ा पलटवार कर रही है। इधर पुतिन ने रूस का नया नक्शा बनाने का आदेश जारी कर दिया है। पुतिन ने रूसी फेडरेशन के नए नक्शे में यूक्रेन के 4 प्रांतों डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन को जोड़ने का आदेश दिया है। पुतिन का दावा है कि रेफरेंडम के बाद यहां के लोगों ने रूस के साथ रहने का फैसला किया है। रशियन फेडरेशन का नया मैप। मैं सरकार को आदेश देता हूं, जियोग्राफी हमारे लिए पॉलिटिकली बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेन बात है। अब पुतिन की नक्शा बदलने से पहले की तैयारी भी देख लीजिए। पुतिन ने आनन फानन में $100 मिलियन रूसी नेवी को सौंप दिए हैं। इस पैसे से 56 कैलिबर मिसाइल रूसी नेवी को सौंपी जाएंगी। रूस की कैलिबर मिसाइल कन्वेंशनल और एटॉमिक दोनों तरह के वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। रूसी नेवी को जो नई 56 कैलिबर मिसाइल दी जा रही है वो परमाणु वॉर हेड से लैस रहेंगी। कैलिबर मिसाइल को पनडुब्बी, नेवी शिप, फ्रेगेट्स और बड़े समुद्री जहाजों से भी लॉन्च किया जा सकता है। इनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर तक है। इनमें 450 से 500 किलोग्राम वॉरहेड लगाया जा सकता है। कीव पर कन्वेंशनल वॉरहेड से लैस 3 कैलिबर मिसाइल दागकर एक बार पुतिन ट्रेलर दिखा चुके हैं। कैलिबर मिसाइल लॉन्च होने के बाद समुद्री तल पर बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रेडार पर इसे ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। कैलिबर मिसाइल जिस इमारत में गिरती है वहां बहुत भारी तबाही मचाती है। कीव और नाटो दोनों को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने कैलिबर मिसाइल फटाफट खरीदने का फैसला किया है। इस फैसले से कुछ देर पहले रूसी फेडरेशन की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा था कि अमेरिका ने कीव की सत्ता में ज़ेलेंस्की को बैठाया है, वही हटाए, वरना रूस बाई फोर्स उन्हें हटाएगा। मेदवेदेव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने यह भी कह दिया कि यूक्रेन दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा, क्योंकि इसकी किसी को जरूरत नहीं है। कीव को थर्राने के लिए रूस अब करीब करीब रोजाना यहां पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें बीती रात रूसी ड्रोन अटैक की हैं। रूसी ड्रोन जहां जहां गिरा वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। अगर यह ड्रोन सिर्फ 10 मीटर आगे गिरता तो एक बड़ी मल्टी स्टोरी रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो जाती और जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। रूसी ड्रोन जब बिल्डिंग से दूर गिरा तब भी इसमें लगे विस्फोटक फटने से कई इमारतों में लगी खिड़कियां टूट गईं, शीशे घरों में फैल गए। आग लगने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ। दुर्भाग्य से अब हम ऐसे हमलों के आदी हो गए हैं। जी हाँ, अब हर दिन की यही कहानी है। हमें बुरी खबरें सुनने की आदत सी हो गई है। कल मैंने अपने फ्लैट के विंडो से इस धमाके को सुना। आज सुबह मैं यहाँ आई और यहाँ फैले मलबे को साफ करने की कोशिश की। कीव जल रहा है। ज़ेलेंस्की ब्रसेल्स से लंदन तक के चक्कर काट रहे हैं। ब्रसेल्स में ईयू के नेताओं से मुलाकात के दौरान ज़ेलेंस्की ने फिर लंबी दूरी के हथियारों की डिमांड की। ब्रिटेन को छोड़कर किसी देश ने इस पर हामी नहीं भरी। अलबत्ता ज़ेलेंस्की को 2 साल तक युद्ध में मदद देने के लिए फंड देने का ऐलान जरूर कर दिया गया। ज़ेलेंस्की इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत मान रहे हैं। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की बार-बार मांग के बावजूद अब तक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल नहीं दी। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ट्रंप ने बुडापेस्ट समिट कैंसिल कर दी है। देर सबेर टॉमहॉक पर भी फैसला बदल देंगे। बुडापेस्ट, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है। हो सकता है कि मैं नहीं जानता कल हमारे पास टॉमहॉक मिसाइल हो। मैं जानता हूँ ये बहुत ज़रूरी है। पुतिन ने ट्रंप को मैसेज भेज दिया है। ज़ेलेंस्की के हाथ में लंबी दूरी की टॉमहॉक मिसाइल पकड़ाना मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा पकड़ाने जैसा होगा।
अगर मिसाइल मिस फायर हो गई, टारगेट से भटक गई, तो तबाही सिर्फ रूस में नहीं होगी, उसकी आंच अमेरिका तक आएगी, यूरोपीय यूनियन तक आएगी, नाटो देशों तक आएगी। रूस भी अमेरिका के दुश्मनों वेनेजुएला और कोलंबिया को कैलिबर मिसाइल देने में देर नहीं लगाएगा। मतलब जो अमेरिका दूर से तमाशा देखने का आदी है, हो सकता है उसे असली युद्ध का सामना अपनी ही धरती पर करना पड़े। ये युद्ध को भड़काने वाली बात है। अगर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल रूस की धरती पर हुआ तो इसके बहुत गंभीर नतीजे होंगे। रूस का पलटवार उनकी सोच से ज्यादा खतरनाक होगा। बुडापेस्ट में जो हंसी ज़ेलेंस्की के चेहरे पर दिख रही थी, वो लंदन पहुंचते पहुंचते हवा हो गई, क्योंकि व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया कि बुडापेस्ट में होने वाली पुतिन ट्रंप की मीटिंग हो सकती है, पूरी तरह टली नहीं है। पुतिन भी कह चुके हैं कि बुडापेस्ट में मीटिंग का प्लान रूस का नहीं, ट्रंप का था। पुतिन ये भी कह चुके हैं कि बिना तैयारी के मीटिंग में आने का कोई फायदा नहीं है। अब सवाल उठता है कि पुतिन किस तैयारी की बात कर रहे हैं? क्या दो बड़ी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगने के बाद पुतिन समझौते की तैयारी कर रहे हैं? जवाब बिल्कुल नहीं। तो क्या पुतिन जीती हुई 20% जमीन यूक्रेन को लौटाने की तैयारी कर रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुतिन की तैयारी का पहला सैंपल यह है, गोलियां दनादन चल रही हैं, गन से दुश्मन के ड्रोन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। यह रूस का सेंट पीटर्सबर्ग है, जहां पुतिन नया मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट कर रहे हैं। यह 2 बैरल वाली मशीन गन है जो 1 मिनट में दर्जनों गोलियां दागती है। यह एआई गाइडेड है, मतलब अगर दुश्मन का ड्रोन रूस के इलाके में आएगा तो रेडार उसे डिटेक्ट करेगा और एआई उसकी क्लियर पिक्चर मशीन गन को दिखाएगा और फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलेंगी, दुश्मन के ड्रोन के परखच्चे उड़ जाएंगे। ब्लैक सी में इस मशीन गन को रूस ने लगाया है। अब ज़ेलेंस्की के ड्रोन को मार गिराने के लिए पुतिन को महंगी मिसाइलें नहीं चलानी पड़ेंगी, कम बजट में दुश्मन के ड्रोन को यह मोबाइल मशीन गन मार गिराएगी। पुतिन की तैयारी का आप दूसरा सैंपल देखिए। जिस यूरोपीय यूनियन के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध लड़ रहे हैं, यह उन्हीं का दिया हुआ टैंक और तोपखाना है। रूसी जिसकी युद्ध के मैदान में होली जला रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में ये कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं साबित हुए। ज़ेलेंस्की ने इन्हें उन इलाकों में तैनात किया जहां रूसी सेना बहुत एडवांस स्टेज में थी। ज़ेलेंस्की के टैंक और तोपखाने रूसी फौजों को रोक नहीं सके। रूस ने ड्रोन अटैक कर उन्हें वहीं डेटोनेट कर दिया। इस टैंक में जर्मनी के लेपर्ड टैंक, अमेरिका के एब्राम्स और ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक शामिल हैं। दरअसल नाटो मुल्क सोच रहे हैं कि रूसी कंपनियों पर सैंक्शन लगाने के बाद वो नए टैंक नहीं खरीद पाएंगे, तो ज़ेलेंस्की इन्हीं कबाड़ टैंकों से अपनी खोई हुई जमीन वापस ले लेंगे। नाटो देशों से मिले ये टैंक ज़ेलेंस्की ने पोक्रोवस्क की लड़ाई में लगाए थे। रूसी टैंक और तोपखाने से इनकी भिड़ंत मिर्नोग्राड टाउन के पास हुई। फिर क्या हुआ, यह बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। ज़ेलेंस्की के तोपखाने का पूरा कॉलम एडवांस रूसी टैंकों के सामने बेदम साबित हुआ। रूसी बमबारी में वहीं जलकर खाक हो गया। पुतिन ने एक बार फिर नाटो देशों की टेस्टिंग का अगला चरण शुरू कर दिया है। रूस के 2 एयरक्राफ्ट सुखोई 30, इलुसिन 2 और 78 टैंकर एयरक्राफ्ट ने नाटो की सीमाओं में एंट्री की। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट ने आरोप लगाया कि रूसी टैंकर और सुखोई 30 फाइटर जेट 18 सेकंड तक उनके एयर स्पेस में उड़ते रहे। इस दौरान सुखोई 30 ने हवा में ही तेल भरा, जबकि सुखोई 30 सामान्य ईंधन भरा होने पर 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और टंकी फुल होने पर 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। फिर सिर्फ 18 सेकंड की उड़ान में ही सुखोई 30 ने नाटो देशों के एयर स्पेस पर क्यों ईंधन भरा? साफ है, पुतिन संदेश दे रहे हैं कि वो तैयार है। अगर नाटो देशों ने यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए तो नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इसी का असर है कि ब्रसेल्स में ईयू के नेताओं ने ज़ेलेंस्की की पीठ तो खूब थपथपाई, लेकिन 2 साल बाद युद्ध में मदद से ज्यादा कोई बड़ा ऐलान नहीं कर सके। यहां तक कि रूस के फ्रीज $300 अरब का फंड यूक्रेन को देने पर भी फैसला नहीं कर सके, उसे 2 साल के लिए टाल दिया। Therefore, the clear commitment of the European Council to cover the financial needs
in the next 2 years, very clearly including the defense and security needs of Ukraine, is the first statement that always has to be there. Then the focus is on the immobilized assets, and here to look at different options. Indeed, I can only underline that the President of the European Central Bank and the President of the Eurogroup both were very clear that they said these are elements to be addressed, but they can be addressed. ये 24 घंटे में मल्टी वॉर फ्रंट पर पुतिन की सबसे बड़ी जीत है। ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी हार है।